पर वो भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी भूल रही है कि पंजाब है, कभी भी भाजपा की जो नफरत वाली राजनीति है, पंजाब ने कभी उसको समर्थन नहीं किया। और जो इन्होंने किया है, पंजाबियत पे हमला किया है, पंजाब माफ नहीं करेगा रूपिका जी। रोहन पंजाब जी, को अब उनको मैं जवाब देना पड़ेगा कि रोहन किसानों जी को। मुझे ये बताइए, ये पंजाबियत पर कैसे हमला है, किस तरीके से ये पंजाबियत पर हमला है? देखिए, अगर मैं बताऊं, जवाब देता हूं, अच्छा सवाल है। देखिए रूपिका जी, जिस प्रकार से किसान, मैं चूक में कहीं पे भी ये नहीं मानता हूं कि चूक नहीं हुई, चूक हुई है। किसान वहां पे खड़े थे, जो प्रधानमंत्री के रूट पे थोड़े डिस्टेंस पे, और वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहीं हमला नहीं किया है, कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया, किसान बैठे हुए थे। ये कहा जा रहा है कि किसान वहां पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री का टारगेट था, इसीलिए किसानों से उनको खतरा, उनकी जान को खतरा कहा गया। कहीं किसी ने कोई हमला नहीं किया, ना कोई पत्थर मारा गया। तो पहली बात, जान को खतरा नहीं था। सुरक्षा की चूक होना और जान को खतरा होना दो अलग चीज है। दूसरा चीज, पहली चीज पर बस, मैं आपके पीछे राहुल गांधी जी की तस्वीर है, वो आपके सबसे अजीज नेताओं में से एक है। मैं जानती हूं कि आप उनको कितना मानते हैं, और इसीलिए मैं उनको उस गाड़ी में कुछ देर के लिए रखने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है, कि वो उस जगह पर होते और इस तरीके से 20 मिनट तक फंस गए होते और पंजाब में बीजेपी की सरकार होती, तो आपको लगता है कि उस वक्त राहुल गांधी की जान को खतरा ना होता? और वो भी तब जब आप खुद जानते हैं कि वहां से कितनी दूरी पर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर। आप जानते हैं कि खालिस्तानी कैसे एक के बाद एक वीडियो जो हैं, आप खुद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं रोहन जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ पीछे जो फोटो है राहुल गांधी की, अगर वो उस गाड़ी में होते तो क्या उनकी जान को खतरा होता कि नहीं? रोहन जी मैं बताता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मैं बोलने वाला था, मेरे मन की बात आपने कह दी। राहुल जी जब 2017 में गुजरात दौरे पे थे, तब इतना बड़ा पत्थर उनकी कांच को, गाड़ी की कांच को तोड़ के उनकी गाड़ी के अंदर गिरा था। तब एक भी बीजेपी वाले ने सुरक्षा की बात नहीं की। उनकी सरकार थी, सब कुछ था। हमने कभी भी उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया था। आप समझ नहीं रहे हैं, सुरक्षा का मुद्दा था। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी पर से की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ राहुल, मैं उस कुर्सी पे जो है रखने की कोशिश कर रही हूँ। रोहन जी, आपके लिए राहुल गांधी इस वक्त इम्पोर्टेंट है और मैं जान गई। नाइस। मैं कह रही हूँ हम सब के लिए इम्पोर्टेंट कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उस जगह कोई भी होता तो उसकी जान को खतरा था कि नहीं? रोहन जी मुझे भरोसा है कि आप मुझे समय देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमला जब हुआ था तब भी हमने उस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया। यहाँ पे हमला नहीं हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि चूक हुई है और जो आदमी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, पर उससे ये कह देना कि किसानों से हमको जान खतरा है। नहीं, किसने कहा कि किसानों से जान का खतरा है? रोहन जी, आप सब रहे हैं कि जान का खतरा है। और दूसरा, आज जो तस्वीर आई रूपिका जी, आप सवाल पूछिए कि भाजपा का झंडा लेके 50 फीट के अंदर गाड़ी जो जाती है तो उसमें खतरा नहीं है प्रधानमंत्री की जान को? क्या भाजपा का झंडा होगा तो लाइसेंस मिल गया उनको? नहीं, आपको ये बात नहीं, हाँ, ये बात आप नहीं कह सकते रोहन जी। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था ये आप भी जानते, पूरा देश भी जानते हैं। जो महिला पहुंची थी वो जयकारा लगाते हुए हाथ में माला लेकर पहुंची थी और वो विस्फोट हो गया। तो मैं आपकी बात देखिए, वहां भाजपा का कार्यकर्ता हो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, रोहन जी मैं आपकी बात से 100% यहाँ पर अग्री कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कहना कि वो राजनीति कर रहे हैं ये कोई नहीं मानेगा। अब एक सेकेंड, ठीक है, मैं वही तो कह रही हूँ कि भाजपा का झंडा लेकर कोई जाए या किसान यूनियन का झंडा लेकर कोई जाए, अगर प्रधानमंत्री के उस काफिले के पास जा रहा है तो बहुत भयंकर सुरक्षा में चूक है, पीरियड। संगीत रागी जवाब दीजिए। कह रहे पंजाबियत को आप बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है, वहां पर कुर्सियां नहीं थी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक पॉलिटिकल स्टंट जो है रचा गया। ओके रोहन जी, आपके सवाल का जवाब संगीत रागी। रूबिका जी, हमने 13 मिनट सुना है, 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री की तुलना राहुल गांधी से की नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, एक संवैधानिक प्रमुख हमारे इस देश के हैं। दूसरी बात, आपको पता होगा कि एक लेजर बीम का एक लाइट राहुल गांधी पर पड़ा था हरे रंग का,
तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे पार्लियामेंट में तहलका मचा दिया था कि राहुल गांधी को मारने की साजिश की। मुझे नहीं मालूम है कि राहुल गांधी को क्यों मारने की लोग साजिश करेगा। जो आदमी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सकता, जो देश को नेतृत्व नहीं दे सकता, उसकी जान को क्या खतरा है मुझे नहीं मालूम है। गुजरात के अंदर प्लीज जरा सा मैंने सुना है, बदतमीजी आप करना बंद करें। स्काइप पर हैं, आप बदतमीजी करना बंद एक करें। सेकंड, आप लोग एक दूसरे के ऊपर अगर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगी। संगीत जी, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। संगीत जी, आप अपनी बात जारी रखिए। रोहन जी प्लीज, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं चाहती हूँ कि आप बाकी वक्ताओं की बात सुने और उसके बाद संगीत जी, संगीत जी, राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर जब पत्थर लगा था तब भी कांग्रेस ने पूरे देश में यह तहलका मचाया था, चारों ओर की राहुल गांधी पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे नेताओं पर यदि कार्यकर्ताओं का हमला होना या कार्यकर्ताओं के द्वारा काली पट्टी दिखाना लोकतंत्र में हर जगह होता है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आपने सही कहा कि 8 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और सर्विलेंस सिस्टम उनके भी वैसे ही हैं। आपके क्षेत्र के अंदर रोज ड्रोन आ रहे हैं। यदि उनको पता है कि प्रधानमंत्री का जत्था जो है यहां पर टिका हुआ है, ना नीचे जा सकता है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई बड़ा शेलिंग्स होकर के हादसा होता तो आज इस देश की क्या हालत होती। और यह क्यों नहीं आरोप लग सकता है और लगाया जाना चाहिए कि चवन्नी सरकार जानबूझ करके क्या प्रधानमंत्री को मरवाने की साजिश में शामिल तो नहीं थे। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस क्या प्रधानमंत्री को एलिमिनेट करना चाहती थी? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री का बेसिक प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री की यात्रा का, जो मैंने सुना नहीं, ये चवन्नी निकम्मा मुख्यमंत्री। नहीं, ये वाला तो नहीं देखा मैंने। ये देखा है जो भाजपा के झंडे लेकर के काफी नजदीक क्या बिल्कुल ही नजदीक 2-3 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गए थे। लेकिन मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में और न्यूट्रल तरीके से रख देता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि प्रधानमंत्री का काफिला कहीं जा रहा है और 20 मिनट के लिए उसकी लोकेशन स्थिर बनी रहती है तो उसके ऊपर हमला होने के चांसेस हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर इसको न्यूट्रली देखा जाए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसमें कोई ना तो किसानों